तो हेलो एवरीवन, दिस वीडियो इज़ फॉर ऑल दोज पीपल जिनको लगता है कि यार मुझे कोडिंग नहीं आती पर मैं आईटी सेक्टर में जाना चाहता हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए है। पहले एक बात करते हैं, कोडिंग होता क्या है। आई होप कि आपको पता होगा कि कोडिंग क्या होता है। कोडिंग में आप क्या करते हो, आपको कोई ऐप देखा होगा, आपने कोई वेबसाइट देखी होगी, वो जो बनी होती है उसके लिए हम कोड करते हैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। क्या कोडिंग बहुत ज़्यादा टफ है कि मैं नहीं कर सकता? देखो यार, अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पसंद है, आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना पसंद है थ्रू कोडिंग, तो डेफिनेटली ये अगर आपको आता है प्रोग्रामिंग तो आसान है। देयर इज नथिंग कि कोई भी चीज़ कठिन या डिफिकल्ट है। और कोई भी फील्ड चूज करोगे ना यार, उसमें ईजी, डिफिकल्ट, हार्ड, मीडियम सब आएगा। पर कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा आपको आईटी में जिसमें कोडिंग चाहिए और बहुत कम चाहिए। मतलब अगर आपको बहुत ज़्यादा नहीं आती तब भी आप उस फील्ड में जा सकते हो। फर्स्ट वन इज़ योर प्रोजेक्ट मैनेजर। तो जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है उसको कोडिंग नहीं करनी होती है, उसको बस मैनेज करना होता है टीम को। कि डेवलपर्स की टीम है, 4-5 डेवलपर्स हैं, कुछ डिज़ाइनर्स हैं, क्यूए हैं, इन्हीं सबको मैनेज करना है। भाई टाइम सेट करना है कि यार तुम इतने बजे से काम स्टार्ट करोगे, इतने बजे तुम स्टार्टअप दोगे, तुम्हें ये स्टोरीज ऐसी होंगी वो तुम्हें पिक करनी होगी। नाउ द सेकेंड आता है इज BA। तो BA क्या होता है? बिजनेस एनालिस्ट। ये क्या करते हैं यार, देखो मतलब तुम्हारा क्लाइंट है और क्लाइंट का कोई प्रॉब्लम है, ऑब्वियसली कोई तुम्हारे पास क्यों आएगा यार, उसको प्रॉब्लम, कोई ऐप बनाना होगा, कोई वेबसाइट बनानी होगी, या उसके पास कोई प्रॉब्लम होगी। लाइक फॉर एग्जांपल बोलता हूँ कि कोई एक कंपनी है, पहले वो ऐसे ही करती थी, बाई माउथ सेल करती थी। अब वो चाहती है कि भाई मैं ऑनलाइन सेल करूँ, तो वो अपनी वेबसाइट बनवाना चाहती है या फिर अपना एक ऐप बनवाना चाहती है। तो इनका वो प्रॉब्लम के साथ आएंगे कि यार ये प्रॉब्लम हो रही है मेरे को, मैं ऑफलाइन नहीं सेल कर पा रहा हूँ। तो BA क्या करता है ना, उसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा और उसकी प्रॉब्लम्स को जानने की कोशिश करेगा, सारी चीज़ें लिखेगा, उससे 1000 क्वेश्चन पूछेगा और उससे जानने की कोशिश करेगा कि उसको क्या चाहिए एग्जैक्टली में, कैसा प्रोडक्ट चाहता है। पूरा सोचेगा, उसके बाद एक सॉल्यूशन से आएगा कि भाई तुम्हारा जो प्रॉब्लम है वो इस ऐप से या इस वेबसाइट से सॉल्व हो सकती है और हम इसको ऐसे ऐसे करेंगे। तो ना बात होती है, कंफर्म हो जाता है। अब क्या करता है जो BA होता है, वो स्टोरीज बनाता है कि भाई ये वेबसाइट बनानी है, इसमें ये नेविगेशन बार है, ये बॉटम बार है, ये कंटेंट है, ये अबाउट अस है, ये कॉन्टैक्ट अस है, अबाउट अस पे ये होना चाहिए, अगर प्रोडक्ट पे क्लिक करता है तो यहाँ होना चाहिए। तो वो छोटे छोटे स्टोरीज बनाता है। वो स्टोरीज एक कह सकते हो ऑर्गेनाइजेशन प्लानर, एक जीरा, आपने सुना हो तो, नहीं सुना है कोई बात नहीं, उस पर वो एक एक स्टोरीज बना के डालता है। डेवलपर्स जाते हैं उसको एक कार्ड पिक करते हैं कि भाई मैं नेविगेशन बार बनाऊंगा, एक जाता है कि भाई अबाउट अस पे जो लिंक बनानी है ना वो मैं बनाऊंगा। तो एक एक पिक करते हैं, अपना अपना नाम असाइन करते हैं और कोड करते हैं। तो जो BA होता है उसका बेसिकली क्या होता है, काम यही करना होता है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आना, क्लाइंट से बात करना, उनकी प्रॉब्लम को समझना और उसका सॉल्यूशन लेके आना, एंड देन डेवलपर्स के लिए एक एक स्टोरीज बनाना। ठीक है, तो क्या BA वाला काम आसान है? नहीं यार, अगर देखा जाए ना तो कोडिंग का काम तुम्हें आसान है। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कि यार यही काम करना है, अगर ऐसा आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर अभी और काम करना है। पर BA में क्या होता है ना कि तुम्हें सोचना पड़ता है, पूरा खुद का दिमाग लाना पड़ता है कि अरे इसके पास ये प्रॉब्लम है, इसका क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है। मान लो अब जैसे कि ऐप की बात कर रहा था मैं, तो हो सकता है कि यार कोई प्रॉब्लम लेके आना कि यार मेरा जो बिजनेस है ना वो बहुत ज़्यादा चल नहीं रहा है, लोग नहीं आ रहे, उस पर ट्रैफिक नहीं आ रहा है, ट्रैफिक कैसे लेके आओगे। अब BA को सोचना पड़ेगा कि भाई ट्रैफिक कैसे आएगा, या एकदम स्क्रैच से बन रहा है तो कैसे उसका सॉल्यूशन लेके आना है। तो BA का काम कंपेरेटिव टू डेवलपर्स बहुत ज़्यादा कठिन है, पर यह है कि उसमें कोडिंग तुम्हें नहीं करनी होती है, तुम्हें बस प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है, स्टोरीज बना देता हूँ, मैनेजिंग ऑपरेशंस का कह सकते हो इन IT। ठीक है, मतलब एक प्रॉब्लम है, अच्छा भैया ठीक है कोडिंग नहीं करनी, पर BA में कैसे कर सकता हूँ। देखो वैसे तो जितने भी बिजनेस एनालिस्ट वाले होते हैं MBA वालों को ज़्यादा लिया जाता है, बीटेक और BCNC वालों को कम लिया जाता है। बिकॉज कहा जाता है ना बीटेक और BCA किया तुमने तो तुम्हें कोडिंग आनी चाहिए। पर अगर आप BA में जाना चाहते हो तो आपको केस स्टडीज खुद से करनी पड़ेगी, खुद से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। देखो कि अगर कोई BA हायर कर रहा है तो वो उसमें क्या क्या उसको चाहिए कि भाई अगर तुम BA के लिए आ रहे हो तो तुम्हारे पास ये कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, तुम्हारे पास ये स्किल्स होनी चाहिए, तुम उस स्किल्स को गेन कर लो, अपना एक पोर्टफोलियो बनाओ और अप्लाई कर सकते हो। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप एज अ कोडर किसी कंपनी में ज्वाइन करते हो, एक दो साल काम करते हो, फिर आपको लगता है यार कोडिंग तो नहीं करना चाहता, मैं BA करना चाहता हूँ। तो वहाँ इंटरनली भी आप कह सकते हो कि भाई मेरा इस चीज़ में इंटरेस्ट है और मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ। तो वो कुछ काम करते रहोगे, आप बाकी BAs को शैडो करते रहोगे, वो काम सीखोगे, फिर वो मिल जाता है। पर बहुत कम कंपनीज होती हैं जो आपको एज अ डेवलपर हायर किया तो आपको एज अ BA कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा वाला एरिया, मतलब वाला जो पाथ है वो टफ है, पर ऑब्वियसली इम्पॉसिबल नहीं है। नाउ द सेकेंड थिंग बात करते हैं यार कि हाँ, अब पहले होता है BA, फिर आता है फिर आता है डेवलपर्स, फिर आता है QA क्या होता है? क्वालिटी एनालिस्ट होते हैं। क्वालिटी एनालिस्ट क्या करते हैं कि भाई डेवलपर्स ने बना दिया सब कि तुम्हें जो चाहिए सब बना दिया मैंने, अब जो QA होता है वो उसको टेस्ट करते हैं
कि जो काम था क्या वो एप्लीकेशन ऐसा काम कर रहा है। अगर मैंने बोला था कि अगर पीए ने बोला था कि ये टेक्स्ट ऐसा होना चाहिए, इस कॉर्नर में होना चाहिए, तो क्या वो उस कॉर्नर में है या नहीं है, क्या उस पर लिंक पे क्लिक, उस टेक्स्ट पे क्लिक करने पे कहीं और नेविगेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो क्यूए जो है ना वो करता है। और इसमें यार कभी कभी थोड़ी सी कोडिंग आपको आनी भी चाहिए, पर अगर बहुत कोडिंग नहीं आती तो एटलीस्ट आप इतना कंप्यूटर्स के बारे में जानते हो कि आप एप्लीकेशंस को रन कर सकते हो। आपको ये पता है HTML CSS क्या होता है, पैडिंग क्या होती है, लाइन हाइट क्या होता है, या लिंक क्या होते हैं। तो थोड़ा भी नॉलेज अगर आपके पास है तो आप एज अ क्यूए जा सकते हो। और क्यूए का पाथ उतना बहुत डिफिकल्ट नहीं जितना कि आपका बीए का था, क्योंकि क्यूए भी बहुत सारी कंपनीज डायरेक्ट क्यूए में भी लेती हैं बीसीए और बीटेक वालों को। तो या तो आप एज अ डेवलपर जाते हो या फिर एज अ टेस्टर जाते हो। तो ये आसान है, थोड़ी सी कोडिंग आती है तभी चल जाएगा। तो बस वो इंटरव्यू वाला होता है ना, वो तुम किसी तरह कोडिंग के निकाल लो। और क्या आता है, और आता है आपका यार UI UX डिजाइनर। तो अगर कोई एक ऐसा पर्सन है जिसको डिजाइन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, अब इस जब भी UX का नाम ले जाते हैं लोग सोचते हैं डिजाइन डिजाइन, नहीं डिजाइन नहीं होता भाई, उसमें भी तुम्हारा कंपेरेटिवली ना बीए जैसा ही काम होता है कि तुम अपने क्लाइंट का प्रॉब्लम समझते हो, फिर उसको सॉल्यूशन बताते हो कि ये एप्लीकेशन या वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं। अब एप्लीकेशन और वेबसाइट दिखेगी कैसे तुम्हारी, वो एक UI UX डिजाइनर करता है। पर हमें लगता है कि सिर्फ डिजाइन करता है, पर डिजाइनिंग के अलावा भी तुम क्या डिजाइन करोगे। मैं बोल दिया कि यार एप्लीकेशन डिजाइन करो, तो तुम क्या डिजाइन करोगे, तुम्हें पता नहीं है, कॉन्टेक्स्ट नहीं है कि क्या डिजाइन करना है। लाइक फॉर एग्जाम्पल बोलता हूँ कि तुम्हें अगर स्टॉक मार्केट का एक एप्लीकेशन तुम्हें डिजाइन करना है, अब बोलूंगा तुम्हें स्टॉक मार्केट का एप्लीकेशन, तो तुम्हारे दिमाग में थोड़ा आ जाएगा अगर तुम्हें उस डोमेन में नॉलेज होगी कि यार स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स बाय होते हैं, सेल होते हैं, उसमें ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, उसमें इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, उसमें लॉन्ग टर्म होता है, उसमें शॉर्ट टर्म होता है, मंथली होता है, इंटरेस्ट होता है, चार्ट होता है। अब तुम्हारे दिमाग में थोड़ा आएगा अच्छा मतलब ये एप्लीकेशन थोड़ी ऐसी दिखेगी, तब तुम डिजाइन कर पाओगे। ठीक है, तो उसमें भी तुम्हें यार क्लाइंट से बात करनी होती है, उनका प्रॉब्लम समझना पड़ता है, फिर उसका सॉल्यूशन लेके आना पड़ता है थ्रू डिजाइनिंग। ठीक है, तो जो बीए करता है वो बीए जो बेसिकली होता है तुम्हें प्रेजेंटेशंस के थ्रू दिखाता है कि भाई आपका ये प्रॉब्लम था, दिस इज व्हाट द सॉल्यूशन आई हैव केम विद एंड दिस इज द सॉल्यूशन। अब आप अपना इनपुट दो कि आप कैसा चाहते हो। तो वो भी यार फाइनलाइज होता है ना, फिर वो प्रोजेक्ट मिलता है। अगर CYX की बात करते हैं, इसमें भी सेम होता है, डिजाइनर दिखाता है क्लाइंट को कि ये बनाए, देखो कैसा लगा, फिर वो बताते नहीं ये नहीं, ये ऐसा चेंज करो, मेरा ब्रांड कलर ऐसा करो। फिर उसके ये भी आसान है, ये जॉब भी आसान है कंपेयर टू डेवलपर। नहीं, ये भी आसान नहीं है, क्योंकि तुम्हें फिर बहुत सारा इनपुट, जब तक वो एप्लीकेशन उसको एकदम लगता नहीं कि हाँ मुझे ऐसी ही एप्लीकेशन चाहिए थी, तब तक वो चेंज कराता रहता है। एंड वंस द डिजाइन इज फाइनल, फिर डेवलपर्स होते हैं वो स्टार्ट करते हैं अपना काम। तो जैसे बोला ना कि सबसे एंड में डेवलपर्स आते हैं, पर उनका सबसे आसान काम होता है बिकॉज सारे काम ये लोग पहले कर चुके होते हैं। हमारा UX डिजाइनर BA कर चुका होता है, फिर तुम आते हो डेवलपर, तुम्हें बताते हैं अच्छा ये डिजाइन करना, बटन बनाना है, चलो बटन बना दिया, अच्छा लिंक बनानी, चलो लिंक बना दिया। तो आसान होता है, पर वही होता है ना अगर बग्स आ गए या टेस्टर ने बोले भाई स्पेसिंग नहीं सही है, पैडिंग नहीं सही है, इसको सही करो, छोटी छोटी तो तुम्हें पता होता है कि तुम्हें क्या करना है। मतलब तुम्हारे डेवलपर्स के पास सारी चीज़ होती है, ये करना है, और BA और UX के पास नहीं होती है कि तुम्हें ये करना है। और सेम विद टेस्टर ऑल्सो है कि टेस्टर को भी पता था लगभग यार कि हाँ ये काम करना था, पर कई बार होता है ना कि तुम्हें एज केस भी सोचने हैं जो डेवलपर्स नहीं सोच पाया है। कि लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इनपुट फील्ड थी, उसमें सिर्फ लेटर्स आने चाहिए थे, कोई कैरेक्टर्स कोई नंबर्स नहीं आने चाहिए थे। अब मान लो उसने जब टेस्टिंग के लिए टेस्ट केसेस लिखे, डेवलपर्स ने ध्यान नहीं दिया, पर उस टाइम टेस्टर को ध्यान देना होगा कि यार ये भी तो एक केस था, एज केस, उसमें भी तो तुम्हें सोचना पड़ेगा। पर कंपेयर टू दीज ऑल रूल्स, डेवलपर इज स्टिल इजी अगर तुम्हें कोडिंग पसंद है तो। ओनली थिंग इज यार कि तुम्हें लैंग्वेज आती रहेगी, तुम्हें सीखना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट्स वही होते हैं, बस तुम्हारे वो सिंटैक्स चेंज हो जाते हैं, बस इतना ही फर्क होता है। तो एक BA UX QA प्रोजेक्ट मैनेजर एंड दिस कोडिंग तो आप जानते हो। ठीक है, क्या कोई और रोल है जो मैं कर सकता हूँ? देखो डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट हो गया आपका, ठीक है, प्रोडक्ट मैनेजर, डिज़ाइन, जैसे मैंने अभी बताया डिज़ाइन इज बेसिकली जब ओरिजिनल लेवल पर जाता है फिर वो प्रोडक्ट डिजाइनर हो जाता है। तो दीज आर द सम रोल्स जो बेसिक मतलब एज अ फ्रेशर आप जा सकते हो। बाकी जितने रोल्स होते हैं ना वो जब धीरे धीरे कंपनी में आपका बहुत ज़्यादा टाइम होता है तो आपको खुद ही पता चलता है कि यार मेरी कंपनी में तो ये रोल भी है, लीडरशिप रोल हो गई, आप लीडरशिप में भी जा सकते हो। और वो धीरे धीरे होता है आपके एक्सपीरियंस के साथ, जब कंपनी आपका इनपुट देखती है कि आप कैसे कितनी एफिशिएंट हो, आप क्या क्या काम कर सकते हो, क्या आप ये रोल भी देख सकते हो या कर सकते हो, तो वो आपको खुद ही बोलती है। तो वंस यू गेट इनटू कंपनी आपको मिल जाता है, बहुत ज़्यादा आइडिया मिल जाते हैं। पर टू स्टार्ट विथ आई थिंक दीज आर द बेस्ट थिंग टू स्टार्ट विथ। पर वही है ना, देखो जितने भी मैंने तुम्हें रोज बताया ना, चाहे UIX हो या प्रोजेक्ट मैनेजर, तो प्रोजेक्ट मैनेजर भी होता है बेसिकली MBA के बाद आता है, तो बहुत एक्सपीरियंस चाहिए होता है बिकॉज तुम्हें टीम को मैनेज करना है एंड इट्स वेरी हार्ड टू मैनेज डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल। जब मैं अपने प्रोजेक्ट मैनेजर को देखा बेटा इतनी परेशान रहती है, तो नो रोल इज सो ईजी। तो बस ये है कि तो तुम काम करो तुम्हें अच्छा लगे, ये नहीं कि तुम बस जबरदस्ती कर रहे होगी क्योंकि मुझे पैसे चाहिए। तो सी व्हाट यू कैन डू, पर इस चीज़ों से आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप किसी पर्टिकुलर एक रोल के बारे में जानना चाहते हो तो यू हैव टू राइट इन द कमेंट्स कि आप किस रोल के बारे में जानना चाहते हो। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।